कथा राजस्थान के इतिहास से ली गई है। बात 16वीं शताब्दी की है। चित्तौड़गढ़ के शासक राणा सांगा बूढ़े हो चुके थे। उनकी 2 संतानें, बड़ा पुत्र विक्रमादित्य और छोटा पुत्र उदय सिंह, जो कि नाबालिग थे। बड़ा पुत्र विक्रमादित्य दासी पुत्र बनवीर के साथ खेलते खेलते बड़ा होता है। जय हो। लेकिन दासी पुत्र बनवीर की निगाह राज्य को हड़पने की थी। आदरणीय सज्जनों, राणा सांगा को पता चल जाता है और दासी पुत्र बनवीर को देश निकाला दे देता है। सज्जनों, छोटे पुत्र राणा उदय सिंह की देखभाल के लिए जय हो और उन्होंने दाई मां रखी थी जिसका नाम था पन्ना धाय। समय बीतता है। राणा सांगा कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब राज्य की गद्दी सूनी, क्योंकि दोनों राजकुमार नाबालिग थे। सज्जनों, पड़ोसी शासक बहादुर शाह आक्रमण कर देता है, क्योंकि राजा नहीं था। ऐसे में आक्रमण करना उसने उचित समझा। रानी करमवती परेशान हो जाती है, बुलाती है पन्ना धाय को, कहती है, हे धाय मां, अब मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। पन्ना धाय, जिसमें राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, तो एक प्रति ममता। पन्ना धाय का भी एक बेटा था चंदन, जो कि उदय सिंह के संग का था। सज्जनों, पन्ना धाय दोनों पुत्रों को लेकर के, दोनों राजकुमारों को लेकर के और अपने मामा के यहां बूंदी पहुंच जाती हैं। लेकिन रानी करमवती को कह देती हैं कि दिल्ली के शासक हुमायूं को चिट्ठी भेज दो। जय हो। और चिट्ठी के संग राखी भी भेज देना। क्या पता उनके अंदर भाईचारा जग जाए और तुम्हें अपनी बहन मान करके अपनी सेना भेज दे, ताकि हमारे राज्य की रक्षा हो सके। तो सज्जनों, किस प्रकार रानी करमवती और दिल्ली के शासक के लिए चिट्ठी भेज रही है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सुनाइए भैया। हाँ, हर करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी। हो अवधि के अपनी हार समर में भारी, अरे वाह हे अत्याचारी। हो पातिल की रानी करे तैयारी। ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारे। अब दिखे अपनी हार समर में भारी, अरे वाह हे अत्याचारी। पातिल की रानी करे तैयारी। हो करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारे। हो अवधि के अपनी हार समर में भारी, अरे वाह हे अत्याचारी। हो
पाती लिखवे की रानी करे तैयारी। हो कर्मवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारे अब ठीक अपनी हार समर में भारी। अरे वाह हे अत्याचारे, पाती लिखवे की रानी करे तैयारी। हो कर्मवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारे अब ठीक अपने हार समर में भारी। अरे वाह हे अत्याचारे, हो पाती लिखवे की रानी करे तैयारी। हो कर्मवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारे अब ठीक अपने हार समर में भारी। अरे वाह हे अत्याचारे, पाती लिखवे की रानी करे तैयारी। हो कर्मवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारे अब ठीक अपनी हार समर में भारी। अरे वाह हे अत्याचारे, पाती लिखवे की रानी करे तैयारी। अरे पाती के संग राखियो भेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वार करिए पुकार, मन रण के तन आएगी हो। अरे पाती के संग राखियो भेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वार करिए पुकार, मन रण के तन आएगी हो। अरे पाती के संग राखियो भेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वार करिए पुकार, मन रण के तन आएगी हो। अरे पाती के संग राखियो भेजी, भैया अपनो बना लियो, सेना भेजो मेरे द्वार करिए पुकार, मन रण के तन आएगी हो। मैंने राखियो भेज दहियो भैया, मेरी डूबियो पार करो नैया। राखियो भेज दहियो भैया, मेरी डूबियो पार करो नैया। मैंने राखियो भेज दहियो भैया, मेरी डूबियो पार करो नैया। राखियो भेज दहियो भैया, मेरी डूबियो पार करो नैया। राखी को परन भैयो भैया, कर्मवती ने लिख दई है, इस दुश्मन ने तोर किले पे तुरंत चढ़ाई कर दई है। दुश्मन की सेना टूट पड़ियो चे तोर किले के पारन में, अब तक ना आयो भैया तम, रानियो सोच रहियो मन में, बन दासियो तुरंत बुलाई, अब हुक्म दियो फरमाई, ओ मेलन कियो छत पे जाइयो, भैया को तू देखियो। अरे ठाड़ी ठाड़ी दासी जब मेलन पे गई है, तब तक बन निगाह घुमाई, दिखी न सेना बाकू दिखो न भाई, दुश्मन ने सेना मारी मार भगाई है। अरर दासी जब नीचे को आइयो गिरा सुनाई रे, दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई रे। दासियो जब नीचे को आइयो गिरा सुनाई रे, दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई रे। दासियो जब नीचे को आइयो गिरा सुनाई रे, दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़ आई रे। ए बात सोनिया रानी मन घबराई, लगन कुंड में आग लगाई, प्राण जाए सम्मान न जाइए, कूद पड़ियो सब जान गवाइए। बहन तेरे भैया ने सेना भेजा भाई रे, की कसम बन खाई
अपनी दासी को भेजती है महलों पर कि देख के आओ कहीं भैया और अपनी सेना को भेज रहा हो, क्योंकि दुश्मन की सेना तो महलों में घुस आई। दासी देखती है लेकिन उसको कहीं भी सेना नहीं दिखाई देती है और दुश्मन की सेना महलों में घुस आती है। तो रानी करमवती अपनी दासियों को लेकर के साथ में और खुद को आत्मसम्मान को बचाने के लिए अग्निकुंड को समर्पित कर देती है। जय हो। उधर दिल्ली के शासक की भी सेना आ जाती है, लेकिन देर हो चुकी थी। जब तक रानी करमवती स्वर्ग सिधार गई। जय हो। लेकिन बहादुर शाह की सेना को खदेड़ देते हैं। अब पन्ना धाय और दोनों राजकुमारों को लेकर के और महलों में आती हैं और बड़े पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक करवाया जाता है राजगद्दी पर बिठाने के लिए। जय हो। आदरणीय सज्जनों, जिस पुत्र को देश निकाला दिया था, जैसे ही बड़ा पुत्र विक्रमादित्य राजा बनता है, बनवीर को महलों में बुला लिया जाता है। आदरणीय सज्जनों, किस प्रकार बनवीर और धोखे से विक्रमादित्य को मार करके और राज को हड़पता है, जय हो। कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। कैसे भैया मेरे? हे जी बड़े पुत्र को मैं हरिराज तिलक करवायो। आज तो गद्दी करे अरे मालिक बना सो बनवीर याद बाकू आयो आयो। हे बनवीर याद बाकू आयो। मित्र को मेलन में बोलो भायो। पिता ने सो पुत्र जी को जिस दासी के पुत्र को बनवीर को देश निकाला दिया था राणा सांगा ने, जैसे ही विक्रमादित्य गद्दी पर बैठता है और उसको महलों में बुला लेता है। हाँ, आरे गद्दी को मालिक बन्यो मित्र बन वीर बुलायो रे बन एक न मानी बात मट्याने खोप न खायो कैसे हो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। वो बन एक न मानी बात मट्याने खोप न खायो है। हो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। वो बन एक न मानी बात मिटाने खोप न खायो है। हो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। वो बन एक न मानी बात मचाने खोप न खायो है। हो गद्दी को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। वो बन एक न
बुलायो है। भुवन एक न मानी बात मटाने खौफ न खायो है। भगती को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। भुवन एक न मानी बात मिटाने खौफ न खायो है। वो दोनों ही रात चल दिए साथ एक साथ महल में आवे। फिर आगे तेल न तेल बेचती थी क्या। फिर आगे तेल न तेल बेचती थी क्या। बाकी फड़के धाई आके बूपकू सगुन आयो है। वो बन एक न मानी बात मटाने खौफ न खायो है। भगती को मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो है। भुवन एक न मानी बात मिटाने खौफ न खायो है। अरे कौआ उड़ रहे भाई महल पे कोता आगे रोवे। समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो मैं। अरे कौआ उड़ रहे भाई महल में कोता आगे रोवे। समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो मैं। अरे कौआ उड़ रहे भाई महल पे कोता आगे रोवे। समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो मैं। अरे कौआ उड़ रहे भाई महल में कोता आगे रोवे। समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू होवे। भाई मेरे असगुन बाकू होवे। अरे चिंता लगी रही पन्ना धाई को दुष्ट महल में आयो। दिस निकालो दियो पिता ने पोता यो सीकू लायो। भाई मेरे पोता यो सीकू लायो। अरे चिंता लगी रही पन्ना धाई को दुष्ट महल में आयो। जैसे निकालो दियो पिता ने पोता उसी को लायो। भाई मेरे पोता यो सीकू लायो। अरे चिंता लगी रही पन्ना धाई को दुष्ट महल में आयो। दस निकालो दियो पिता ने पोता यो सीकू लायो। भाई मेरे पोता यो सीकू लायो। अरे चिंता लगे रही पन्ना धाई को दुष्ट महल में आयो। जैसे निकालो दियो पिता ने पोता उसी को लायो। भाई मेरे पोता यो सीकू लायो। वो बन पीर दो जगे संग में विक्रम पड़ को। हे दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरी। वीर दोष के संग में विक्रम पड़ गो। हे दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरी। उपन पीर दो जगे संग में विक्रम पड़ को। हे दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरी। वीर दोष के संग में विक्रम पड़ गो। हे दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरी। उपन पीर रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में। रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में। उपन वीर रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में। वीर रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में। अरे रास महल में बुला लियो बस मदिरा पान करायो। अब भूप कियो मद होश दोषन ऐसो जाल बिछायो। अरे आस तीन को सांप भूप को अब तो डसबे को डोले। आ गयो भूप बकी बातन में और किसी से नहीं बोले। अब भूप लियो बुलवाई बकु मदिरा खूब पिलाई।
वो तलवारिया तमें लइए अब तो पर ले हो गई है पीछे से बार की होए बेक्रम कुमार दियो मारो भूप दोस्त ने देखो अब तो कर दइए नेकी हुआइयो घटनायक दासीन जाके मेलन में देखी मारो भूप दोस्त ने देखो अब तो कर रही है नेकी हुआइयो घटनायक दासीन जाके मेलन में देखी मारो भूप दोस्त ने देखो अब तो कर रही है नेकी हुआइयो घटनायक दासीन जाके मेलन में देखी। अरे दासी पहुंची मेलन में अन्ना थे बतराई है आखिर देखियो सारियो घटना बागुओ जाए सुनाई है बहुत प्यारो तकुआबे अब पन्ना मन में घबरावे बच्चों को ले करके भागू पीछो वो कर पावे गो पकड़ के लमे हम तीनों को जिंदो नहीं वो छोड़े गो ओ सोच सोच घबराई है या कैसी मुश्किल आई है माता धर्म पे ध्यान करूँगा तब अधूरो रह जावे कर तब में आज निभाऊं तो ममता सूली चढ़ जावे चंदन तो है मेरा जाया 2 महीना है राखी काया उदय कुमार भी बेटा ही दूध पिलाय अपना पाला हत्यारे बन वीर के हाथों पूरा अब से होने वाला एक पल में नजरी उठे आवे अगले पल चंदन दिखावे ममता और कर्तव्य के आगे कठिन परीक्षा आई है आगे जाऊं कुआ दिखे पाछाकू तीखे खाई है और सोच समझ के अब तो पन्ना ये कपाल नो लाए उदय लिटाए दियो बाम में ऊपर से पतल डलवाए मुझे से पर में उठाए पालन यार यहाँ की रतवारी आग यो जैसे द्वापर में वसुदेवन कर गयो कान्हा जमुना पार यहाँ पे उदय दरियो पल नाम ले गयो की रतवार देखो दुबको उमर महलते काटो अरे के बाई पल का पेन बेटा जाए सुलायो अरे देखो दुबको उमर महलते काटो अरे के भाई पल का पेन बेटा जाए सुलायो अरे देखो दुबको उमर महलते काटो अरे के भाई पल का पेन बेटा जाए सुलायो अरे वचन दिया जो कर्म पति को अन्ना अपना वचन निभा राजवंश को नाम मिटे ना यो सोचे बनना था पलंग पे सोए निज बेटा को अंतिम बार रही से ला सबई मेल में आए गयो खून सनी तलवार दिखा बोलो कहाँ छिपायो तेने पाकू डंगू पर पहुंचा हाथ जोड़ के पन्ना बोली उदय कमर से खतराना अरे वो तो नन्ना सा बालिक है हाथ खून से क्यों रंगवार ना मान्यो बन वीर अठीलो नजर पलंग पे अटकी जाए मार दइयो तलवार दोस्तने अरे मार दइयो तलवार दोस्तने दियो मौत की नींद सुला रोई नहीं पत्थर पन्ना दबा लियो से शिकारी हार चंदन तो एक बार मरा था और चंदन तो एक बार मरो 100 बार मरी उस पल में मार
रोई नहीं तरसी पन्ना दबा लई उस शिकारिया चंदन तो एक बार मरा था। अरे चलो गयो बनवीर बहाते रोइयो बेटा कूल बटा आंसू बना रोके सकी वो आखिर वो भी ये कमाए आंसू बना रोके सकी वो। और कुमर आप की कातरन जब बेटा दियो मरवाए मैं निरमोई ऐसी है गई तनक दया नहीं आई बेटा बेटा मेरो ले गो करम लपेटा ना बोले मुँह से लाड़े लाओ बेटा बेटा। अरे बेटा बेटा के पन्ना खाए गई धरन बचार करतार करी का तेने दीने बदला था दोनों आतन से दोनों आतन से पन्ना चाची को पीट रही। अरे के याद न तू देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे के दोनों आतन से पन्ना चाची को पीट रही। अरे के याद न तू देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे के दोनों आतन से पन्ना चाची को पीट रही। अरे के याद न तू देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे कुमार साहब की खातर निज बेटा दियो मरवाए मैं निरमोई ऐसी है कई तनक दया नहीं आई बेटा बेटा मेरो ले गो करम लपेटा ना भूले मुँह से लाड़े लाओ बेटा बेटा। अरे बेटा बेटा के पन्ना खाई गई धरन पछाड़ ये करतार करी का तेने दीने बदला भार दोनों आतन से हाँ दोनों आतन से पन्ना चाची को पीट रही। अरे के याद न तू देखे से पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे के दोनों आतन से पन्ना चाची को पीट रही। अरे के याद न तू देखे से पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे के दोनों आतन से पन्ना चाची को पीट रही। अरे के याद न तू देखे से पहले मैं क्यों मरी नहीं। बड़े राजकुमार विक्रमादित्य की हत्या कर देता है लेकिन एक दासी देख लेती है और छुपके छुपके पन्ना धाई के पास पहुंचती है कहती है धाई मां गजब हो गया महलों के राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जय हो। क्या हुआ दासी कहती है बनवीर ने धोखे से हत्या कर दी और लेकर के कटार को इधर ही आ रहा है छोटे राजकुमार को अभी बद कर देगा। अच्छा पन्ना धाई एक तरफ ममता से भरी हुई और दूसरी तरफ राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम। जय हो। एक पल के लिए नहीं सोचती है राजकुमार को पीछे के रास्ते से और कूड़ेदान की टोकरी में बाहर निकाल देती है कैसे भैया। और राजकुमार की जगह अपने आंतों के जाए चंदन को सुला देती है। जय हो। आदरणीय सज्जनों जैसे ही बनवीर आता है कि बता पन्ना छोटा राजकुमार कहां है मैं उसका भी अंत कर दूंगा ताकि इस महलों में कोई आगे मेरे लिए खतरा नहीं बने। जय हो। सज्जनों उस समय उस मां पर क्या बीती होगी जिसने अपने हाथों के जाए बेटे की तरफ इशारा कर दिया कि ये रहा राजकुमार। एक पल की देरी किए बिना बनवीर इसके धड़ को सर से अलग कर देता है। जय हो। लेकिन उस मां की आंखों से आंसू नहीं निकले।
कहीं बनवीर को पता नहीं चल जाए। आदरणीय सज्जनों, बनवीर उसको मार करके और महलों में राज सिंहासन को हड़प लेता है और पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर के और पूरी नगरी में घूमती है कि कोई शरण दे दे, लेकिन बनवीर के डर से कोई शरण भी नहीं देता है। जय हो। कुंभलगढ़ के जागीरदार के पास पहुंचती है, कहती है आरे कहते कहते पानारी की आज आंखें भर आई रे, क्या हो सबने मोते मने करी जब शरण तिहारी आई रे। बेटा जागीरदार को रहम आ जाता है और उसको शरण दे देता है। खेत है। धीरे धीरे समय बीतता है, उदय सिंह बड़ा होता है, जागीरदार उसकी सगाई पक्की कर देता है। महलों में खुशी का माहौल था, लेकिन पन्नाधाय एक कोने में रो रही थी। उदय सिंह पहुंचता है, कहता है री मैया क्यों रो रही हो, आज तो मेरा टीका चढ़ा है। जय हो। आदरणीय सज्जनों, पन्नाधाय कहती है मैंने अपने बच्चे का त्याग इस दिन को देखने के लिए नहीं किया था। मेरी आत्मा को शांति और मेरे बच्चे की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो राज सिंहासन पर आपका अधिकार होगा। जय हो। क्योंकि जब जब बनवीर मेरे को दिखाई देता है तो मेरे को वो ही दिन याद आ जाते हैं। आदरणीय सज्जनों, किस प्रकार पन्नाधाय और उदय सिंह को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करती है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सुनिए भैया। उदय सिंह और अपनी मैया से कह रहा है आर क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको रे, है आज खुशी को टेमी चढ़ो मेरो टीको रे। खेत है। अरे क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको रे, आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों तेरा बड़ो मलिन मात मन फीको रे, आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको रे, आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों तेरा बड़ो मलिन मात मन फीको रे, आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। बैठी उदास बाजोरे हाथ अरदास करे मैया ते, मैया बात बनी का साचियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रे, सुख गाए को है तो कू। अरे के भैया बात बनी का साथियों बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, सुख गाए को है तो कू। अरे के भैया बात बनी का साथियों बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, सुख गाए को है तो कू। बैठी उदास बाजोरे हाथ अरदास करे मैया ते, मैया बात बनी का साचियो बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, सुख गाए को है तो कू। अरे के भैया बात बनी का साथियों बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, सुख गाए को है तो कू। अरे के भैया बात बनी का साथियों बात बता मोकू। अरे के घर में खुशियाँ छाए रही, सुख गाए को है तो कू। जब पन्ना बोली पानी
सब कुछ पर मैं ना भूल सकी बेटा, कैसे भुला सकूं बात न को कयो करम मेरा एटा। आंखें ने आगे बाबा पीने निज बेटा को मार दियो, फिर भी आंसू ना निकले मैंने कर रोकियो तेरी खातिर ही बेटा मैंने ठोकर खाई दर दर की, तुझे बचाने की खातिर मैं शरण लाइयो मैंने घर घर की। लाडियो घर में तबई जचे जब राजपाट बेटे रो, यही कारण मेरे बेटा मन उदास है रो मेरो। सुनी बात युद्धे जब रोयो, अब तक जाने का खोयो, अब बात बताऊं तो तेने ज्ञान करायो मोकू। मैया तेरी सोगन में खाऊं, दुश्मन को मार गिराऊं, जब तक ना सकल दिखाऊं माने ले मेरी मैया। तेने भारो दुख पायो, अब तक मैं भी बरमायो, सेना को हुक्म सुनायो, जाए के उसे ना करी गटी, अब तो बिगुल बजायो। अरे के बाबन वीर दोस्त रण में जाए टकरायो, अरे कैसे ना करी घाटी अब तो बिगुल बजायो। अरे के बाबन वीर दोस्त रण में जाए टकरायो, अरे कैसे ना करी घाटी अब तो बिगुल बजायो। अरे के बाबन वीर दोस्त रण में जाए टकरायो, उमड़ बैठे दोनों बलदारी रण में अब युद्ध चलो बारे। दोनों बलदारी अब मैं युद्ध चलो बारे। उमड़ बैठे दोनों बलदार रण में अब युद्ध चलो बारे। बैठे दोनों बलदारी रण में अब युद्ध चले बारे। रण के तन में तलवार चले, विकट लड़ाई छिड़ गई है, टोटा पाछा बन वीर दोस्त की सारियों सेना भज गई है। घोड़े से कूदो उदय कुमार बन वीर दोस्त को पकड़ लियो, अब खेच लियो तलवार दोस्त ने तो बाने बार कियो, बन चंदन को बदलो लियो, बन वीर दोस्त को मार दियो। बन चंदन को बदलो लियो, बन वीर दोस्त को मार दियो। राज तिलक गयो युद्धे को नगरियो खुशियों मनाई रही है, अब दियो ब्याऊ रचाई कुमार को पन्ना अब खुश हो रही है। ऐसी बलिदानी माधु जी कल युग में तो दिखी नहीं, अरे बचन न तोड़ा पथ ना छोड़ा, कांटों से वो डरी नहीं, बेटे की दे दई कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने। बेटे की दे दई कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने। बेटे की दे दई कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने। बेटे की दे दई कुर्बानी, अब ध्यान करो श्रोता ज्ञाने। हर त्याग और बलिदान की देवी तुझको कैसे जग बिसराए, हमारी हो गई इतिहासों में जय जय
जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग हरि कीर्तन पार्टी उमरे ने राजस्थान इतिहास से आपको सुनाया। अब आगामी प्रस्तुति हेतु हरि कीर्तन पार्टी बरई बसेड़ी आपके सामने बहुत रोचक प्रसंग लेकर आ रही है। जब तक आप चाय पिए और कीर्तन सुनते रहें। हेलो 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 सही बोला। सज्जनों देखो आज बड़ा वर्ष अल्लाह सभी को। हेलो 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 देखो आएगा 26 आएगा 26 लग गया ऊपर डिक्स आएगा 26 लग गया ऊपर देखो डिक्स। सभी को मेरी प्रणाम और पंचों मेरे लियो राम राम। बात कहूं अर्जेंट लगा सुंदर टेंट कहूं प्रेजेंट। ओ धीरज चाचा। अरे अर्जेंट रोड को सहारो और रह रही गांव को सभी को भैया हमारो सहारो। ऊपर राजपुरा न्यारो बगल में तरवा करे किनारो। जय हो। एक बात और कहूं बगल में कहा करे तो सुन गई और रह रही तो कहना क्या मेरे भैया। तो बात कहूं नहीं सिस्टर एंड ब्रदर फादर एंड मदर वैसे मैं हाई कास्ट का हूं और भी अदर। मैं सबकी करता हूं कदर। डू एंड डाई करो और मरो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। हैस्टी एक्शन जल्दी का कार्य खराब होता है। और आज बरई रह रही गांव के अंदर हरि कीर्तन का चल रहा है फैक्शन। बड़े प्रेम से एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलो भूमिया बाबा की जय। एक ध्यान रखना भैया मेरे पंचो ठंड में और घमंड में ठंड में और घमंड में कोई मत पड़ना। ठंड में अकड़ जाते हैं ठंड में जकड़ जाते हैं और घमंड में अकड़ जाते हैं। दोनों मरने की निशानी है। तो राजा रावण ने घमंड किया था। दीदी रे चाचा दीदी रे। राजा रावण ने घमंड किया था। मंदोदरी बहुत समझाती है प्रिया घमंड संसार में किसी ने छोड़ा नहीं है। तो मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और रावण क्या कहता है। रावण मंदोदरी की चार फाड़ कर देता है। चारों दिशाओं को फेंक देता है। अपनी योग माया से जीवित कर लेता है और राजा रघु से युद्ध होता है। कथा के माध्यम से सुने मेरे भैया कथा क्या कह रही है। अरे ये 10 कंदर बलवान अरे ये 10 कंदर बलवान कहे सुन मंदोदर रानी। अरे तीनों लोग हक से कापे दिग्ग विजय की ठानी। रावण मेरो नाम जय हो। रावण मेरो नाम पूजे तीनों लोकल में डंका। धीरे धीरे और शिव ने मुंह से बैर कियो तो चीड़ लई गढ़ लगा। मंदोदर कहने लगी सुन मेरे भरतार है
हाँ तन से खोटे काम करे तो जिंदगी तेरी ख्वार है पिया मान रावण मेरी, पिया मान रावण मेरी, तू वृथा बात को खोवेगो और चूकेगो जैसे दाब को तो पकड़ भूल तू रोवेगा बेटा। ओ चाचा